राघवपुर नाम के एक गांव में बहुत लोग रहा करते थे और वो गांव खेत खलियानों से हरियाली से संपन्न था। पर गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहते थे। कोई इस तीर तो कोई उस तीर रहा करते थे। उस गांव में शहर से पढ़ाई खत्म कर राम नाम का एक लड़का आया हुआ था। राम को गांव के लोगों के एक दूसरे के साथ प्रति रवैया कुछ समझ में नहीं आया। वह अपने पापा से कहता है, पापा, मैंने गाँवों के बारे में बहुत कुछ सुना था, पर यहाँ तो सब ऐसे रहते हैं कि जैसे किसी किसी को कोई संबंध ना हो। यहाँ हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त होता है। बगल में रह रहे लोगों से भी कोई लेना देना नहीं है किसी को। पापा, शहर के लोगों एक दूसरे से अनजान बने रहते हैं, पर यहाँ भी आजकल हर जगह यही हाल है। तुम इस सब पर ध्यान मत दो। ये सुनकर राम वहां से चुपचाप चला गया। पर वहां जो हो रहा था वो राम के मन को खटक रहा था। एक दिन गांव के रहने वाले सीनू के सूखी घास में आग लग जाती है, पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। सीनू अकेले ही उस आग को नहीं बुझा पा रहा था, इसीलिए उसने मदद के लिए आसपास के लोगों को बुलाया। नहीं, मुझे तुरंत ही शहर जाना है, मैं नहीं आ सकता। तुम तो मेरे बारे में जानते ही हो, मुझे खेत में कितना काम होता है। तुम किसी और को पूछ लो। मेरी पत्नी के लिए साड़ी खरीदने जा रहा हूँ, मुझे नहीं होगा, किसी और से मदद मांगो। कहकर हर कोई अपने अपने रास्ते चला जाता है। कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा होता। सीनू यहाँ वहाँ दौड़कर मदद की गुहार लगाता है, पर हर कोई अलग अलग कारण बताकर चल देता है। सीनू को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। सीनू को यूं परेशान होता हुआ राम देख लेता है। क्या हुआ? क्यों परेशान लग रहे हो? मेरे घास का देर जल रहा है, मदद के लिए पूछ रहा हूँ। इन्हें मदद के लिए पूछकर समय क्यों बर्बाद करना? मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, इसलिए। मैं हूं ना, चलो। कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। पर वहां जो नहीं होना था वो हो चुका था। घास का ढेर जलकर राख हो चुका था। सीनू बहुत दुखी हो जाता है। उसको यूं दुखी देख राम भी विचलित हो जाता है। वो दिन कब आएगा जब सब एक दूसरे की सहायता करने लगेंगे? ये सोचकर उदास हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। उस गांव में अचानक एक दिन एक विशाल सांड घुस जाता है। वो आकार में बड़ा होता है। एक के बाद एक कर वो सांड वहां की खेती को नष्ट किए जा रहा था। सबका बहुत नुकसान हो रहा था। सभी गांव वाले गांव के मुखिया भूपति से मिलने चले जाते हैं। सेठ जी, पता ही नहीं कहां से आई एक बड़ा सांड हम सबकी खेत को नष्ट कर रहा है। इस साल वर्षाएं अच्छी हुई है, फसल भी अच्छी हुई है, सभी को इसका फायदा भी अच्छा हुआ है, पर इस सांड ने सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी बेटी का विवाह तय हुई है, अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। उसे किसी भी तरह इस गांव से भगाना होगा, पर यह किसी से नहीं हो पा रहा। देखिए, मैं आपकी समस्या समझ रहा हूं, पर इसके लिए क्या किया जाए ये मुझे भी नहीं समझ रहा। अब बड़े हो, आप भी ऐसी कहेंगे तो कैसे चलेगा। उस सांड को सभी को मिलकर पकड़कर गांवों के बाहर निकलना होगा। सभी ने मिलकर ऐसा तय किया। एक दिन सभी ने घास में नशीली चीज मिलाकर उस सांड के रास्ते में रख दी। सब मिलकर उस सांड के आने का राह देखने लगे। सांड आया, घास भी चरकर वहां से चला गया, पर सबने जैसा सोचा वैसे सांड बेहोश नहीं हुआ। ये क्या, इतनी सारी नशीली चीजें मिलने पर भी ये बेहोश नहीं हुआ।
लगता है इस नशीली चीज से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। ये सोचकर सभी फिर से भूपति के पास चले जाते हैं। सेठ जी, उस नशीली चीज का तो कोई असर ही नहीं हुआ। वो फिर से गांवों पर हावी होगा और बचा कुछ सब नष्ट करेगा। उसका सामना कहो तो जान जोखिम में डालने जैसे होगा। अब हम इस गांव में नहीं रह पाएंगे। देखिए, हमारी सभी कोशिश नाकाम हो रही है, पर रंगैया की बेटी का विवाह का दिन आ रहा है। तो हम क्या करें? किसी भी बेटा का विवाह मंडप तक आकर रुक जाए तो वो ना बेटी के लिए और ना गांवों के लिए अच्छा है। इसलिए सब मिलकर जितना हो सके सहायता कर ये विवाह संपन्न करेंगे। हमारे भी बेटियां हैं, हम भी ये समझते हैं। हम सब मिलकर जरूर ये विवाह करवाएंगे। सभी ने अपनी हामी भरी। सब ने हाथ बटाकर विवाह संपन्न किया। रंगैया बहुत खुश हुआ। उसके बाद सभी ने फिर से सांड के बारे में सोचना शुरू किया। ये सब जब चल रहा था तब राम उन्हें एक उपाय बताता है। देखिए, वो बहुत ही शक्तिशाली है। उसे ऐसी नशीली चीजें खिलाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हम कुछ और करेंगे। कहकर उन सबको एक उपाय बताया। सबको उपाय पसंद आया। सभी उस जगह पहुँचे जहाँ सांड था। सबने सांड से थोड़ी दूर एक जगह कांच के टुकड़े बिछा दिए। उसके बाद सबने उस पर एक बड़ा सा जाल बिछा दिया, जिससे सांड उस जाल में फंस गया और वो वहां से हिल नहीं पाया। और तब सबने फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन किया। उन्होंने एक बड़ी सी ट्रक में उस सांड को चढ़ा दिया। हमें इस सांड के खीर से बचाए ऑफिसर, वरना हम अपनी जमीन जायदाद के साथ अपने प्राणों से भी हद दो बतेंगे। आपने बड़े होशियार से इसे पकड़ा है, चिंता मत कीजिए, हम इसे यहाँ से ले जाएंगे। कहकर ऑफिसर उस ट्रक को वहां से ले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद राम से उसके पापा कहते हैं, राम, तेरे कहने पर मैंने मेरे मित्र के यहाँ से एक सांड मंगवाया। मैंने लाया, तूने उस गांव में छोड़ा और खुद ही उपाय बताकर पकड़वाया। क्यों पापा? गाँवों यानी ऐसी जगह जगह लोग बिना देश भावने से रहते हो, साफ मन के साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से रहते हो, हमेशा सहायता के लिए तैयार रहते हो। बदलते समय के साथ गाँवों भी बदल रहा है। ऐसे ही चलता रहे तो पास में भी रहकर भी पराये जैसे लगने लगेगा। इसीलिए मैंने सांड बुलवाकर गाँव वालों पर विपत्ति लाई। सबने एकजुट होकर इस समस्या को समाधान ढूंढा। इतना ही नहीं, रंगैया की बेटा का विवाह भी मिलकर किया। अब वो कभी अलग नहीं होंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे। राम की बातें सुनकर राम के पापा बहुत खुश हुए। उसके बाद गांव के लोग एक दूसरे की सहायता करते हुए साथ में प्यार से मिलजुल कर रहने लगे। सांड को राम ने ही गांव में छोड़ा था, ये बात राम और उसके पापा के अलावा और किसी को पता नहीं थी। उसके बाद राम शहर चला गया। कुछ समय के बाद छुट्टियों में गांव आता है, पर इस बार गांव पहले जैसा नहीं था। सभी साथ में रहने लगे थे। ये बदलाव देखकर राम बहुत खुश हुआ।